आज हम सीखेंगे अर्निंग मनी द राइट वे। असल गेम कब शुरू होती है? जब आप पहली दफा पैसा कमाना शुरू करते हैं। आज हम 3 चीजों पर बात करेंगे। मिसाल के तौर पे रेंट का काम हो गया, कोई कोर्स हो गया। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आज हम सीखेंगे अर्निंग मनी द राइट वे। हलाल तरीका कौन सा होता है और साइड हसल्स आप कौन कौन सी शुरू कर सकते हैं। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। असल गेम कब शुरू होती है? जब आप पहली दफा पैसा कमाना शुरू करते हैं। आज हम 3 चीजों पर बात करेंगे। नंबर 1 कि पैसा कमाने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं। नंबर 2 हलाल रिस्क कमाने का क्या असर होता है। और नंबर 3 वो छोटी छोटी साइड हसल्स जो आप जीरो मनी से स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज हम जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं और वो है अर्निंग मनी द हलाल एंड द स्मार्ट वे। आमतौर पर पैसा कमाने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 जॉब यानी कि एक्टिव इनकम। टाइम दो, पैसा लो, सिंपल लेकिन लिमिटेड। नंबर 2 बिजनेस यानी कि सेल्फ ओन्ड इनकम। रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही ज्यादा होता है। और नंबर 3 है पैसिव इनकम यानी एक बार काम कर लो और बार बार कमाओ। मिसाल के तौर पे रेंट का काम हो गया, कोई कोर्स हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग और इस तरह की कई चीजें हैं जो आपने सिर्फ एक दफा करनी है और उसके बाद उस पर आपको पैसे आते रहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्लमंद कौन है? इन तीनों में से जो किस चीज पर फोकस कर रहा है वो अक्लमंद होगा। सोचें और बताएं। मैं आपको बताऊं, देखें, अक्लमंद इंसान वो है जो इन तीनों चीजों का एक बैलेंस बनाता है और फिर इन पर फोकस करता है। ऐसा नहीं करता कि भाई जॉब है तो बस जॉब ही सब कुछ है, बिजनेस है तो बिजनेस ही सब कुछ है, पैसिव इनकम के ऊपर पड़ गए तो भाई बस पैसिव इनकम ही आनी चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ दें। ऐसा नहीं होता। आपने इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना है, बैलेंस करना है और इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलना आपको आना चाहिए। जॉब अच्छी होती है कि बुरी? चलें इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, जॉब बुरी नहीं होती। आजकल लोग यही बोलते रहते हैं कि भाई बिजनेस करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक इंसान के पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने जॉब ही करनी है ना। जॉब करेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन सिर्फ जॉब पर डिपेंड करते रहना एक बुरी बात है। यानी आपने जॉब करते करते पूरी जिंदगी गुजार दी और बस कुछ नहीं किया। आपका फर्ज बनता है कि जब आप जॉब करें तो उस वक्त आप सेविंग्स करें, अपने पैसों को इस तरीके से मैनेज करें कि आपका गुजारा भी हो और आप फ्यूचर में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें, कोई पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकें। कि ऐसा ना हो कि आपकी पूरी जिंदगी जॉब पर ही गुजर जाए। जॉब पर पूरी जिंदगी गुजरना गलत है, लेकिन जॉब गलत नहीं है। क्योंकि जब आप जॉब करते हैं आप अपनी सैलरी और किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं और आपको लगता है आप सिक्योर हैं। आप ये नहीं देखते कि वो इंसान भी तो बिजनेस कर रहा है ना। अगर उसको कुछ हो गया तो आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं रहेगी। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो सिर्फ दुआ करता है और अपना रिस्क तलाश नहीं करता। समझे आप इस बात को कि सिर्फ अपने लिए दुआ करते रहना और एक्शंस ना लेना, ये अच्छी बात नहीं समझी जाती। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस आपको क्या देता है और बिजनेस के क्या फायदे हैं। देखिए, एक फायदा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना और बिजनेस आपको देता है वो है टाइम फ्रीडम। यानी कि आपको जॉब की तरह वक्त पे जाने की जरूरत नहीं। आप अगर घर पे भी बैठे हुए हैं, आपका काम चल रहा होता है, ये बिजनेस आपको देता है फ्रीडम और इसी के लिए आपको काम करना चाहिए। उसके अलावा बिजनेस आपके स्किल और आपके विजन को बढ़ाता है। लेकिन एक चीज याद रखें, जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं ना तो उसके लिए बड़ा सब्र करना पड़ता है, बड़े पेशेंस से आपको चलना पड़ता है क्योंकि बिजनेस अचानक से नहीं चल जाता। बिजनेस को चलने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं जिसमें आपको लग रहा होता है कि भाई अब नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको उस पर कायम रहना पड़ता है। आपको मुस्तकिल कोशिश करते रहनी होती है और फिर आपका बिजनेस चलता है। बिजनेस का नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन याद रखें, इम्पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे हलाल रिस्क की। हलाल रिस्क सिर्फ इनकम नहीं होता, ये बरका का सोर्स होता है। और बरका क्या होती है? कम पैसे में ज्यादा फायदा, घर में, अपनी जिंदगी में सुकून। जबकि हराम पैसा कमाने से नफरत रहती है, दिल में बेचैनी रहती है और कभी भी आपकी जिंदगी में सुकून नहीं होता, चाहे आपके पास जिंदगी की हर चीज रखी हो। देखें, जो हलाल पैसा कमाता है ना वो कम भी कमा ले सुकून से रहता है, रात को सुकून की नींद सोता है। हराम कमाने वाला जितना मर्जी कमा ले वो कभी सुकून से नहीं रहता और उसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं होती। हमेशा आपको परेशान दिखेगा, बीमारियों में घिरा हुआ दिखेगा, उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा रहेगी। अब हम बात करेंगे पैसिव इनकम की कि पैसिव इनकम क्या होती है। मतलब पैसा आता रहे और डेली काम भी ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पर दे दिया, रेंट आ रहा है, आप उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे, ये पैसिव इनकम है। आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर कंटेंट बना रहे हैं, आपने एक वीडियो पोस्ट की, उस पर बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, आप उससे पैसा आने लग गया। यानी एक दफा कंटेंट बनाया और उसके बाद सारी जिंदगी पैसे आते रहेंगे। नंबर 3, आपके पास कोई स्किल है, आप उसका एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर इंटरनेट पे बेच देते हैं। कोर्स को एक दफा बनाना है, लेकिन जब तक वो बिकता रहेगा आपके पास पैसे आते रहेंगे। इसी तरह आपने एक किताब लिखी,
किताब लिख के पब्लिश की, एक दफ़ा किताब लिखी, उसके बाद जब तक वो बिकती रहेगी आपको पैसे आते रहेंगे। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पैसिव इनकम में आती हैं। आपने देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है, कि आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, कोई चीज़ रेंट आउट कर सकते हैं। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ तभी दिखेंगी या आएंगी जब आप उन पर फोकस करना शुरू करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो तो साइड हसल्स आपके लिए मस्ट है। और मैं अब आपको कुछ ऐसी साइड हसल्स बताने वाला हूं जो करके आप अपने लिए पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, वॉइस ओवर एटसेट्रा। आपके पास स्मार्टफोन है, आप कर सकते हैं। नंबर 2, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब पर कंटेंट बनाए, इंस्टाग्राम पर बनाए, टिकटॉक पर बनाए, इससे भी आपको पैसे आने लग जाएंगे। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? स्मार्टफोन, जो कि आपके पास है। नंबर 3, होम बेस्ड कुकिंग या बेकिंग। अगर आपको बेकिंग आती है तो आप घर में बेकिंग करके अपना इंस्टाग्राम पर पेज बनाएं, फेसबुक पर बनाएं, यूट्यूब पर बनाएं, अपने आप को मार्केट करें, अपनी सिटी के अंदर प्रॉपर्ली ऐड चलाएं और उससे पैसा कमाना शुरू कर दें। नंबर 4, यूज्ड आइटम्स को रीसेल करें। कोई चीज़ देखें आपको पुरानी मिल रही है, उसको OLX पर लगाकर बेचना शुरू करें। यानी पुरानी चीज़ें उठाएं और उनको इंटरनेट पर लगाएं और बेचना शुरू करें। इसके लिए भी आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कुरान अच्छा पढ़ा लेते हैं, मैथ्स अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करें। और अगर आपके पास मजबूरी है कि आपके घर में बिठाने की जगह नहीं है तो प्लीज़ आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं और उसके लिए भी आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन की ही ज़रूरत होगी। देखिए, छोटा शुरू करें लेकिन आज शुरू ज़रूर करें। अल्लाह भी बरकत उसी में डालता है जो इंसान अल्लाह का नाम लेकर ना काम एक दफ़ा शुरू कर दे। जो सोचता रहे ना उसका कुछ नहीं बनता। देखो, रिस्क हलाल और तवक्कुल पे फोकस करना शुरू करो। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि बस आपने दुआ कर दी तो अब आपके पास खुद सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक फरिश्ता आएगा, आपका बिजनेस चला देगा, आपको पैसिव इनकम के लिए कुछ कर देगा, या कोई शख्स आएगा, अल्लाह उसके दिल में डाल देगा और वो खुद आके यानी आपके पास सब चीज़ें खुद हो जाएंगी। नहीं, इस तरह नहीं होता। तवक्कुल का मतलब है मेहनत तुम्हारी और रिजल्ट अल्लाह पाक का। यानी रिजल्ट अल्लाह ने देना है और कोशिश और मेहनत ये हमारा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है और हमने ही करना है इसको। आपका पहला कदम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप जितना सोचेंगे उतना डरेंगे। यानी आपने अगर कोई काम करना है तो बस कदम उठा लें। अपने आप से 3 सवाल करें। नंबर 1 कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। नंबर 2, मैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो फ्री में करता हूँ और लोग मुझसे उसका मशवरा लेते हैं। और नंबर 3, क्या मैं अपनी स्किल से पैसा बना सकता हूँ। और अगर नहीं तो कोई ऐसी स्किल है जो मैं सीखना चाहता हूँ या जिसका मुझे शौक है सीखने का। आप आज ही डिसाइड करो कि मैंने कुछ करना है, कुछ शुरू करना है और उसके लिए वर्क करना स्टार्ट कर दो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो नंबर 3 के लिए रेडी रहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। शुक्रिया।